मेरा आज बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं थी कि मैं प्रोग्राम करूं, फिर भी मैंने कहा नहीं, हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी फरियाद रखेंगे कि एक एक व्यक्ति इस चीज को ध्यान से देखो आप लोगों को कि क्या ये झंडे पकड़े हुए सच में किसान है। मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ कि ये किसान नहीं है, किसान नहीं है। क्या किसान डीजे लेके घूमते हैं? क्या किसान हल्ला करते हैं? क्या किसान बहन बेटियों के दुपट्टे फाड़ते हैं? मैं मिलना चाहूंगी एक एक किसान नेता से, मैं हर खाप से हिसाब मांगूंगी इस चीज का। मैं गली गली जाऊंगी, महिलाओं को लेके जाऊंगी, मैं कुछ पूरा उचारा हल्का मैं गांव गांव जाके हिसाब मांगूंगी इस चीज का। अरे फिरते हुए आज हमें महीना हो गया, ऐसी गंदगी तो मैंने कहीं नहीं देखी जो मैंने आज यहाँ गांव में देखी। मैं अंदर से मतलब मैं बता नहीं पा रही कि मुझे इस चीज की कितनी पीड़ा है कि मैं कह के थकी कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेंगे, हम महिलाओं को पंचायतों में भागीदारी देकर हमने महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं दिया। पर आज जो मेरे साथ हुआ है, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, मेरे पर ईंट फेंकी गई, मेरी बहनों के कपड़े पर, उसके बाद मुझे लगता है कि हम 21वीं सदी में प्रवेश नहीं कर रहे। आज भी हमारी बहन बेटियां उसी 14वीं सदी की है जहां बहन बेटियों के साथ क्या होता था। मैं कहती हूँ महाभारत आज तो सरेआम जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ है। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रही हूँ कि जागरूक हो जाओ, माता शक्ति जागरूक हो जाओ, अपने हकों की लड़ाई लड़ो। कोई अपना साथ देने वाला नहीं है, कोई भी। हमें अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्या मैं इतने पुरुष यहाँ खड़े, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या आप मुझे इंसाफ दोगे? दोगे क्या दोबारा ऐसे हमारे साथ गलियों में ये होएगा? वोट दो ना दो, देखो वोट हर गांव में जाते हैं, चौपाल के अंदर वोट मांगने के लिए जाते हैं। आप वोट ना दो, ये आपका मौलिक अधिकार है किसी को, पर बेआबरू करना ये आपका अधिकार नहीं है कहीं भी। बहन जी, ये किसान का डंडा का नीचे कांग्रेस के वारा तत्व थे, जो भी है डंडा का उस पर जो भी है, मैं कहती हूँ इस चीज को हमें बहुत सख्ताई से लेना पड़ेगा। क्या इलेक्शन में घूमने वाला आदमी घूमेगा नहीं? वोट देना आपका काम है। जिन गांव में हम गए वहां हमारे वोटर्स भी हैं, और मैं सुबह से इस चीज को टालती आ रही थी। वो गैंग 15 जने लड़कों का, शराब पी हुई, डीजे लिया हुआ, काले झंडे, किसानों के झंडे, कहते हैं हम किसानों ने हमें बेचे, हमारे नेताओं ने। फिर भी मैं बार बार कहता नहीं, इनको भी अधिकार है, ये लोकतंत्र है, ये भी अपनी फरियाद लगा सकते हैं, इनको नारे लगाने तो इनका अधिकार है। हमें अपना प्रोग्राम करो, हमें अधिकार है। पर आप दरवाजे तोड़ तोड़ के जहां प्रोग्राम करने वाले महिलाओं को ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी। मैं तो आप लोगों से एक आग्रह करूंगी कि हमें इस चीज को थोड़ा ध्यान देना होगा। जितने भी मेरे भाई हैं, नौजवान बच्चे हैं, आप ऐसे सामाजिक तत्व वाले लोगों को पहचानो, आप उनको गांव के सामने पेश करो और गांव से इंसाफ मांगो कि ये जो गांव में घट रहा है क्या ये सही है? ये पंचायतों का काम होता है, ये खापों का काम होता है। और मैं हर खाप के नेता से हिसाब मांगूंगी, मैं उनके पास जाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी। क्या आज महिलाओं को हम सुरक्षित समझे या नहीं समझे? पर ये जो आज हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। मैं तो अंत में इतना ही कहूंगी मेरे भाइयों से कि मेरे भाइयों, सबके घरों में बहनें हैं, बेटियां हैं, जो ये 20 महिलाएं मेरे साथ घूम रही हैं, तो फिर ये तो सुरक्षित है नहीं। ये भी तो सुबह 9 बजे घर छोड़ छोड़ के मेरे लिए आई है। आज इतनी महिलाएं यहाँ आप लोग खड़ी हो, आप भी तो घरों से बाहर आई हो। अगर ऐसे करें आप, गलियों में महिलाओं के दुपट्टे खींचे जाएंगे,
उनके कमीज फाड़े जाएंगे, उनके हाथ तोड़े जाएंगे। एक बहन का पैर तोड़ दिया, मुकेश का हाथ तोड़ रखे। निर्मल का दुपट्टा गले से खींच के झटका मारा है उसको। एक लड़के ने एक लड़की के बाजू पे इतना तेज काटा है उसने, उसके हाथ पर। क्या ये किसान है? नहीं, मैं महिलाओं से पूछूंगी कि मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। हम तो रात को 11-11 बजे भी बाडड़ा से निकलते हैं, 2-2 बजे भी निकलते हैं, पर मैंने ऐसा सिस्टम कहीं नहीं देखा। वहां पे तो हमारे भाई हैं, क्या वहां किसान नहीं है? क्या वहां किसान खेती नहीं करते? 2-2 बजे घर जाते हैं, अपने आप को इतना सेफ समझते हैं कि हमारी भाइयों की छाया में हम लोग घूम रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, एक आदमी अगर गेड़ का लेके बैठ जाते हैं तो रात को जब 12 बजे तक घूमो, उस गली में हमें सुरक्षा महसूस होती है कि वहां मेरा चाचा था, वो बैठा है, मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे ऊपर। पर ऐसा तो उचारना वालों मैंने तो कभी नहीं देखा। आज मुझे अंदर से खुद के लिए भी बहुत पीड़ा है और महिलाओं के लिए बहुत पीड़ा है। मैं तो ये जो बात है वो आपके चरणों में डाल के जा रही हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों के चरणों में डाल के जा रही हूँ कि क्या हम महिलाओं को ऐसे रखेंगे हमारे समाज में? मैं फिर एक बार कहूंगी कि मैं दाड़म खाप के आगे मेरी बात रख के जा रही हूँ कि ये दाड़म खाप क्या मुझे इंसाफ दिलाने का काम करेगी समाज में। जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ती चोट हथौड़ी की पत्थर भी भगवान नहीं होता। नाना जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नाना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो ये गुमान करके बैठी थी कि मैं हिसार की बेटी हूँ। मैंने 2 इलेक्शन लड़ लिए, मैंने कभी ये शब्द यूज ही नहीं किया कि मैं बेटी हूँ, कि मैं बहू हूँ। मैं एक उम्मीदवार के तौर पे दोनों जगह गई हूँ कि मैं आपकी उम्मीदवार हूँ, पर पहली बार मैंने ये बेटी शब्द यूज किया क्योंकि मैं हिसार की बेटी हूँ, मैं आदमपुर की बेटी हूँ। अगर पूरे जिले की भी बेटी कहते हो तो बहू भी तो बेटी है। ये फर्क है आप लोगों के मन में कहीं नहीं। तो मुझे तो इस चीज का इंसाफ चाहिए। मैं दाड़म खाप के आके मैं अपना बात रख के जा रही हूँ आप लोगों के। आप लोग पंचायत करो, इस चीज का निचोड़ निकालो। क्या समाज में बहन बेटियों के साथ यही होता रहेगा? ये बंद हो जाएगा। बस इतनी बात रख के मैं यहाँ से जा रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी हर बेटी को इंसाफ चाहिए, हर महिला को इंसाफ चाहिए। आगे से ये घटना जो है वो उचाना हल्के में छोड़ के मैं कहूँगी पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर बेटियां, मैं कहती हूँ एक बेटी की शादी हो 100 लोग कन्यादान देने के लिए जाते हैं। एक बेटी गांव में से निकले 10 लोग उसके सिर पुचकारने के लिए लगते हैं। ये हरियाणा प्रदेश है, यहाँ बहन बेटियों को कन्यादान दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, इनकी आबरू नहीं लूटी जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे गांव के लोगों का। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई दुष्यंत काला जिंदाबाद।